सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े समस्त कर्तव्योगी साथियों का और सहारा से जुड़े समस्त निवेशकर्तागण का एक बार फिर से यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया पोर्टल के बारे में कि अभी वर्तमान में अगर हम परिस्थितियों से निपट नहीं सकते हैं या उनको बदल नहीं सकते हैं तो जो चल रहा है उससे और उसमें से ही रास्ता निकाल कर आगे बढ़ना चाहिए। तो पोर्टल पर वर्तमान में चल रहा है कि 50,000 रुपये का अमाउंट सरकार के माध्यम से जो व्यवस्था बनाया गया है उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम समस्याएं आ रहा है उसके बारे में हम लोग इस वक्त चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में जब मैंने इस चीज़ के बारे में बताया तो काफ़ी लोगों ने इस बात को कहा था कि हमारे परिक्षेत्र में ब्रांचेज नहीं खुल रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है और बिना ब्रांचों के खुले जब तक कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर जो VPN है उसको अगर चालू नहीं कराएंगे तब तक आपकी समस्याओं का समाधान वहाँ से नहीं होगा। लेकिन पूरे देश के बहुत सारे परिक्षेत्रों में जहाँ पर ब्रांच खुल रहा है वहाँ पर भी तो वो एक तेज़ी नहीं दिखाई दे रही जिसकी एक अपेक्षा थी। अब जो समस्या को हम निपटा नहीं सकते उसके बारे में हम लोग माथापच्ची करें कि इसमें क्या हो सकता है तो वो तो शायद मुझे लगता है कि गलत हो जाएगा। लेकिन जो समस्याओं को हम सुलझा सकते हैं और उसको समझकर भी अगर न सुलझाया जाए तो ये हमारी बेवकूफ़ी कहलाएगी। जहाँ पर VPN कनेक्ट हो रहा है, फ्रेंचाइजी या शाखा का कार्यालय अगर बंद भी है तो सिस्टम को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था वहाँ के लोकल के गार्जियंस अगर करेंगे तो हमारे बहुत सारे साथियों की प्रॉब्लम, जमाकर्ताओं की समस्याओं को निपटाया जा सकता है। आइए पोर्टल पर कुछ चीज़ों के बारे में और स्पष्टीकरण हम लोग कर देते हैं। जब भी कोई व्यक्ति पोर्टल पर जा रहा है वर्तमान में तो एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखे कि सर्टिफिकेट हो या पासबुक हो, मोहर और वहाँ के प्रबंधक की मोहर का होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ जब हम पोर्टल पर जाते हैं तो जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हो, चाहे वो मास्टर जिसे कहते हैं वो हो या मेंबरशिप का फॉर्म हो, उस पर कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें आपके समक्ष रखना चाहेंगे। मास्टर में किसी भी जगह पर जहाँ पर हम लोग पढ़ नहीं सकते ऐसे छाया प्रति को डाउनलोड न करें क्योंकि उस पर 100% डिफिशियंसी आएगी। अतः आपको ये करना है कि जो भी हम फोटो या स्कैन करते हैं उस मास्टर का, उस पर एक एक शब्द थोड़ा सा धीमे तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए, एकदम फर्राटेदार इंग्लिश ना हो, केवल कैपिटल शब्दों का इस्तेमाल करें और जो पढ़ने में आसानी हो जाए। आपका अकाउंट नंबर, मेंबरशिप नंबर, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और डिनोमिनेशन जो भी है वो पढ़ने में आना चाहिए। और जहाँ पर एम्प्लॉय का हस्ताक्षर है वहाँ पर हस्ताक्षर के साथ में मोहर भी संबंधित व्यक्ति का लगा होना चाहिए और जिस सोसाइटी का है वो सोसाइटी की मोहर भी वहाँ पर लगा होना चाहिए, आगे पीछे दोनों साइड पे प्रबंधक का साइन भी होना चाहिए। और मेंबरशिप फॉर्म में भी इसी तरीके की चीज़ें हैं कि जो जो कॉलम वहाँ पर दिए हैं अगर इस्तेमाल में न हो तो उस पर क्रॉस का निशान लगाएं और जो इस्तेमाल में होता है जैसे टिक लगाने का एक बना होता है कॉलम, उस पर टिक लगाने का जो सही जगह है वहाँ पर टिक लगा दें और जो इस्तेमाल में न हो उस पर क्रॉस कर दें। जहाँ पर संबंधित सोसाइटी की मोहर की बात है वहाँ पर मोहर जरूर लगा लें, यानी कि किसी भी कॉलम को छोड़ना नहीं है। अगर हम किसी भी कॉलम को छोड़ देंगे तो उसी से ही वो डिफिशियंसी आ जाएगी। ये डिफिशियंसी आनी नहीं चाहिए थी, जिस वक्त अकाउंट खुला था उसी वक्त ये कार्रवाई होना चाहिए था, लेकिन
हम लोग उस वक्त इन सारी चीज़ों के महत्व को नहीं जानते थे और हमारा कार्यकर्ता भी इन सारी बातों को उतना सीरियस नहीं लेता था, लेकिन आज उन्हीं चीज़ों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोगों के सामने खड़ा है। इसी को कहा जाता है कि जीवन में कोई भी चीज़ अगर करना हो तो बहुत सलीके के साथ करना चाहिए और लापरवाही या उसको नज़रअंदाज करना बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये आज यथार्थ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम डिफिशियंसियाँ और तमाम कमियाँ जो दिखाई दे रही हैं वो उन्हीं दिनों की लापरवाहियों का नतीजा आज हमारा जमाकर्ता भुगत रहा है। अगर उस वक्त हम सही समय पर फ़ोटो, सही समय पर आईडी प्रूफ, सही समय पर सही तरीके से अगर फॉर्म अगर फिलअप करते, हर जगह पर सिग्नेचर, हर जगह पर मोहर करते, चाहे वो ऑफिस का कार्यकर्ता हो, चाहे वो फील्ड का कार्यकर्ता हो, यहाँ पर अगर लापरवाही नहीं दिखाई गई होती तो शायद ये प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आती। लेकिन उस वक्त लापरवाही कह लीजिए या थोड़ा सा बेअंदाजी कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हो इसको। अगर ये सारी चीज़ों को अगर नज़रअंदाज किया जाता तो शायद आज बहुत सारे लोग हमारे 50,000 रुपये के हकदार तो ज़रूर होते। साथियों, बहुत सारी बातें आपके बीच में हमको रखना होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये चीज़ छूट गया, कभी वो चीज़ छूट गया, लेकिन तमाम उम्मीदें बहुत सारे लोगों की है, वो छोटे से वीडियो में नहीं आ सकता है। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सा देख कर छोड़ देते हैं, पूरा नहीं देख पाते हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। मैं आप सभी से एक अनुरोध आज विशेष तौर पर ये करना चाहूँगा कि हमारा वीडियो जब भी आपके समझ आता है तो कृपया जल्दबाजी में उसको न देखें। अगर आप कहीं पर व्यस्त हैं तो उसको बाद के लिए छोड़ दें और शाम के टाइम पर या नाइट में जब भी आपको समय मिलता है उस वक्त उसको पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारी बातें शुरुआत में नहीं कही जा सकती, बहुत सारी बातें एंड में नहीं कही जा सकती। कुछ न कुछ समय की बाउंडेशन होती है, उसी वजह से आपके बीच में बहुत सारी कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाते। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपनी बातों को रख पाते हैं वैसे वैसे कुछ न कुछ समस्याएं आपकी ज़रूर समाप्त होती होंगी। आज का सबसे मेन मुद्दा यही है कि पोर्टल पर जो भी डिफिशियंसी जो हम लोग कर सकते हैं दूर, उनको दूर कराने के लिए जो भी रास्ते अपनाए जाएं उनको ज़रूर अपनाया जाए, और जो हम लोग नहीं कर सकते उसके बारे में मातापच्ची नहीं होनी चाहिए। एक बार पुनः आपको ये बताना है कि 31 मार्च 2023 तक का ही आवेदन प्रोसेस अभी वर्तमान में चल रहा है और 5 लाख से नीचे का भी अभी रीसबमिशन का ऑप्शन खुला हुआ है। 5 लाख से ऊपर का नहीं खुला है। 31 मार्च के बाद जो मैच्योर अकाउंट हुए हैं वो नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने 31 मार्च के बाद के भी प्रोसेस में डाल दिए हैं। उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको जिस स्थिति में, जिस हालात में, वैसे पड़ा रहने दीजिए। एक और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत सारे लोगों की मल्टी मेंबरशिप की प्रॉब्लम है, उसको भी आप लोग थोड़ा सा समझिए कि उसमें एक जगह पे दे रहा मल्टी मेंबरशिप की प्रॉब्लम का डिफिशियंसी है, उसको छोड़ दीजिए। जबकि दूसरी जो उससे पहले की मेंबरशिप है उसमें वो जो डिफिशियंसी है उसको दूर करने की बात कर रहा है। तो आप जिसमें मल्टी मेंबरशिप है उसको छोड़ दो। उसके अलावा जो अन्य मेंबरशिप हैं जो प्रोसेस के लिए बता रहा है उसको आप डिफिशियंसी को दूर करने के लिए खुद से करें। अगर आप खुद नहीं कर पाते हैं तो अन्य साथियों से हेल्प लें। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो रीजन से या मंडल कार्यालय से कहीं ना कहीं से आप उसको करा के अपनी डिफिशियंसी को दूर करें, जिससे कि आपका 50,000 रुपये का भुगतान प्रोसेस में आ जाए। एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा, केवल एक ही बार करना है। ये डिफिशियंसी जिसकी जिसकी दूर हो जाएंगी उसके बाद में 50,000 के अलावा जितना भी अमाउंट बचा होगा उस अमाउंट का जब रेशियो बड़ा होगा सरकार की तरफ से कि 1 लाख हो जाए कि 2 लाख हो जाए, फिर आपको कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक वो पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा। एक और स्पष्ट बात कहना चाहूँगा कि किसी भी हालत में ये फाइनल सेटलमेंट नहीं है। ये फाइनल सेटलमेंट तभी होगा जब सहारा के कार्ड या पासबुक को सहारा की ओर सरेंडर होंगे, सेटलमेंट ब्याज समेत तभी होगा। इसीलिए कोई किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि मुझे तो जितना जमा था उतना ही मिला। ब्याज समेत का भुगतान करने का
प्रतिबद्धता सराहनीय परिवार का है, वो निश्चित रूप से जरूर होगा। दोस्तों, अगले वीडियो में आपको अन्य बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों के बारे में हम लोग अपडेट कराएंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि यथार्थ को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचेगा। और नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा जब आप बेल आइकॉन को दबाएंगे, और आपके पास में 100% उसकी श्योरिटी है कि नोटिफिकेशन और वीडियो का लिंक आप तक पहुंच जाएगा। मेरे बहुत सारे साथी ने अभी ये इसको सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने साथियों तक भेजने में भी लापरवाही बरतते हैं। तो आपसे ये उम्मीद की अपेक्षा कतई नहीं है, आपसे सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद आज की इस छोटी सी वीडियो के लिए, और हम बहुत जल्दी अन्य अपडेट के लिए आपके बीच में उपस्थित होंगे। सादर सहारा प्रणाम, और हमारे निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो, आपका भुगतान 100% श्योरिटी के साथ होगा। थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर होने दें। सभी को सादर सहारा प्रणाम। जय हिंद।